6-7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस सदस्यों ने संयुक्त बयान जारी कर अमेरिका का नाम लिए बिना एक तरफा टैरिफ और संरक्षणवाद की आलोचना की तो इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भौहें तन गई और आग में घी का काम किया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के इस कथन ने कि दुनिया बदल चुकी है, हमें सम्राट नहीं चाहिए, हम संप्रभु देश हैं। इससे ट्रंप ने ब्रिक्स की अमेरिकी विरोध नीति करा दिया। साथ ही धमकी भी दे डाली कि यदि वे अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं तो उन्हें 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने डॉलर को किंग कहा। ट्रंप ने ब्रिक्स को यह चेतावनी पहली बार नहीं दी है। नवंबर 2024 में ब्रिक्स देशों द्वारा डॉलर को छोड़कर कोई अल्टरनेटिव मुद्रा या अन्य किसी मुद्रा जैसे युआन अपनाने की संभावना पर ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि वे डॉलर को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ब्रिक्स इज डेड और धमकी भी दी थी कि अगर ब्रिक्स डॉलर को चुनौती देगा तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह ब्रिक्स में एक स्वतंत्र एवं साझा मुद्रा प्रणाली अपनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और डॉलर की स्वीकार्यता यथावत बनी रहेगी। भारत का यह वक्तव्य अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भी चीन की भांति ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इसलिए भारत स्वयं भी एक प्रकार से ऐसी पहल अगर ब्रिक्स द्वारा की जाती है तो उसे वीटो ही करेगा, क्योंकि भारत यह भली भांति जानता है कि यदि ब्रिक्स के लिए साझा करेंसी अपनाने का विचार आता है तो चीन वहां पर अपनी युआन मुद्रा का प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा, जिसे भारत कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। असल में अमेरिका की ओर से विभिन्न देशों पर शुल्क लगाने के फैसले से ये सभी देश असहज हैं, लेकिन ट्रंप की चिंता दूसरी है। वे ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए एक चुनौती मानने के साथ ही अपने वैश्विक हित और वर्चस्व के लिए खतरा भी मानते हैं। उनकी चिंता स्वाभाविक भी है। अमेरिका के विश्व व्यापार संगठन से हटने, सतत विकास लक्ष्यों के साथ ही क्लाइमेट चेंज के प्रति उनकी ढुलमुल प्रतिबद्धता तथा वैश्विक नेतृत्व से रणनीतिक रूप से पीछे हटने से जो शून्य पैदा हो गया है उसे ब्रिक्स भरने के लिए तैयार है और उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यही नहीं, ब्रिक्स का विस्तार जिस तेजी से हो रहा है और इसमें अधिकाधिक देश शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स में अभी पुराने 5 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा 2024 में इसमें मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान को भी शामिल किया गया है, जिससे इसकी भू राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ गई है। इस प्रकार ब्रिक्स के अब कुल सदस्य देश वैश्विक जनसंख्या का लगभग 49.5%, वैश्विक जीडीपी का करीब 40% और वैश्विक व्यापार का लगभग 26% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे यह G7 IMF से भी आगे बढ़ गया है।